गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ठाकुर जी को कभी कभी हमारे अटपटे भाव भी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कब? जब वो भाव तो अटपटे हों, शब्द तो अटपटे हों, पर प्रेम से सने हों। आज कथा के 8वें दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और मुझे जहां तक स्मरण में है, मैं पहले दिन से आपसे एक ही निवेदन कर रही हूं कि प्रेम ते प्रकट। ठाकुर जी का चाहे घर में, चाहे जीवन में, चाहे मन में, यदि उनका आना होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है उनको बुलाने की, वो है आपके हृदय में प्रेम का होना आवश्यक है। प्रेम है तो भगवान दूर नहीं है, प्रेम नहीं है तो करीब हो करके भी बहुत लंबा फासला है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनों की कहती हूँ, गैरों की नहीं, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। भाव जैसे बहुत सीधे से अर्थ में समझिए, एक मंदिर में चोर घुसता है, और चोर जब घुसता है तो हम मंदिर के चौखट को भी प्रणाम करते हैं, और वो चोर भगवान के उस सिंहासन पे भी पैर रख के खड़ा हो जाता है जिस पे ठाकुर जी बैठे रहते हैं, और उसी सिंहासन पे खड़ा होके उन्हीं के सर के मुकुट को निकाल लेता है, चोरी कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भाव नहीं है, उसके लिए वो कोई ठाकुर जी नहीं है, भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक शिला है, एक मूर्ति है। इसीलिए उसके अंदर कोई डर नहीं है, भय नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। उसके लिए वो एक साधारण सी प्रतिमा है, इसीलिए जाता है, चोरी करके आ जाता है। जब हम उसी मंदिर में जाते हैं तो हमारा क्या भाव होता है? हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो पहली सीढ़ी को ही सबसे पहले माथे से लगा लेते हैं, फिर उस पर कदम रखते हैं। क्यों? इस प्रांगण के अंदर कोई साधारण मनुष्य नहीं, पूरे जगत का मालिक बसता है। हमारा भगवान इसके अंदर बैठा है, जो हमारे दुख को, सुख को, सबको जानता है, जो हमारे हृदय की हर एक बात को समझता है। मैं अपना सुख, अपना दुख, अपने जीवन की अच्छी बुरी हर एक बात इनसे आकर निसंकोच कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हम इस भावना के साथ जाते हैं, इसीलिए द्वार पर जाकर शीश झुकाते हैं, चौखट पर शीश लगाते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ भावना की है। भाव है तो नामदेव जी को एक श्वान में भी, एक कुत्ते के अंदर भी भगवान के दर्शन हो गए। नामदेव जी ने रोटियां बनाई, और रोटियां बनाने के बाद जैसे ही नामदेव जी ने बगल में रखी, एक कुत्ता आया और रोटी मुंह में दबा करके भागने लगा। अब नामदेव जी उसके पीछे पीछे भागने लगे। किसी ने नामदेव जी से कहा, महाराज अब पीछे भागने से क्या फायदा, अब तो रोटी वो लेके चला गया, आप क्यों पीछे पीछे भाग रहे हो? एक सज्जन ने देखा नामदेव जी खाली हाथ नहीं भाग रहे, उनके हाथ में कुछ है। क्या है? लाठी, ईंट? ना 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 ना, इनमें से कुछ नहीं है। नामदेव जी के हाथ में घी का कटोरा है, और उस घी के कटोरे को, घी को लेकर के नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। मैं खाता तो घी लगा के खाता, और ठाकुर जी आप पाओ तो सूखी सूखी पाओ, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा घी लगा लो फिर पाओ आराम से, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठहर तो जाओ 2 मिनट। किसी ने कहा, एक श्वान में आपको भगवान दिख रहे हैं। अरे ये श्वान है साधारण सा, एक कुत्ता है मामूली सा। नामदेव जी ने कहा, इनको कहने दो ठाकुर जी, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है श्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। एक ही तो है हम दोनों, फिर हमसे क्या, कैसा पर्दा, मुझसे ऐसा क्या छुपाना। मैं तो जानता हूं हरि व्यापक सर्वत्र समान, आप कण कण में बसे हो, ये मेरा हृदय जानता है। और चर्चा हुई
तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रेम। केवट जी ने ठाकुर जी को कितनी देर तक गंगा के घाट पर किनारे पर ही खड़ा रखा? क्यों भगवान खड़े रहे? जिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भगवान की एक झलक तक नहीं मिल पाती, हजारों हजार वर्ष साधना करके आज गंगा के घाट पर नैया चलाने वाले एक साधारण से केवट जी उन्हीं भगवान को घंटों खड़ा रखते हैं। वो ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके वश भगवान आज अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे? किसी ने कहा गंगा पार करनी थी, ये मजबूरी थी ठाकुर जी की, तो भाई केवट जी की माननी तो पड़ेगी। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव कूड़त काढ़े, जे गिरि मेरु शिलाकन ते अरु होई अजाखुर वारिध बाढ़े, तुलसी जे पद पंकज ते निकसी तरणी जो हरे अग गाढ़े, सो प्रभु या सरिता तरि बे कह मांगत नाव किनारे है ठाड़े। ठाकुर जी के ही चरणों से, चरण के नख से गंगा मैया का प्राकट्य हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, अजामिल जैसे बड़े बड़े पापियों को ठाकुर जी ने भव सागर में बूढ़ते बूढ़ते उबार लिया है। उनका हाथ थाम के उनको समुद्र से बाहर कर लिया, डूबने नहीं दिया। आज वही ठाकुर जी केवल और केवल जिनके नख से ये गंगा मैया निकली हैं, उन्हीं गंगा मैया को पार करने के लिए ठाकुर जी को आज एक नौका की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उस नौका को चलाने वाला कोई साधारण नहीं है, उनका प्रेमी, उनका भक्त है।